नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। स्वागत है आपका युग चरण में। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। देश में कनेक्टेड कारें तेजी से अपनाई जा रही हैं। चालू वर्ष 2022-23 में घरेलू कार बाजार में इनकी हिस्सेदारी आधे से ज्यादा होने का अनुमान है। ऑटोमोटिव मार्केट रिसर्च कंपनी जैसे डायनेमिक्स के डेटा के मुताबिक 2021 में घरेलू पीवी मार्केट में कनेक्टेड कारों की हिस्सेदारी 35% थी। 2022 में ये बढ़कर 46% हो गई। 2023 में इसके बढ़कर 63% तक पहुंचने का अनुमान है। टेक्नोलॉजी से लैस कार खरीदने वालों की संख्या बढ़ रही है। इसके चलते कार बनाने वाली सभी बड़ी कंपनियां अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव कर रही है ताकि वे हाईटेक फीचर वाले मॉडल को बाजार में उतार पाए। कनेक्टेड कारों में एम्बेडेड सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर को स्मार्टफोन या घर पर मौजूदा स्मार्ट डिवाइस जैसे किसी बाहरी गैजेट या ब्लूटूथ, वाईफाई के जरिए अन्य गाड़ियों के साथ कम्युनिकेट करने में सक्षम बनाता है। मार्केट रिसर्च प्लेटफॉर्म मार्केट्स एंड मार्केट्स के अनुसार भारत में कनेक्टेड कारों का बाजार सालाना 22.2% बढ़ रहा है। 2019 में इसका आकार $980 करोड़ यानी 81,340 करोड़ रुपए का था। 2025 तक इसके बढ़कर $3,250 करोड़ यानी 2.70 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाने का अनुमान है। नीतीश कुमार की सरकार में बिहार में जंगल राज चरम पर पहुंच गया है। प्रदेश में बेखौफ बदमाश सरेआम अपने मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं। वहीं बिहार की सरकार गहरी नींद में सोई हुई है। बीते कुछ महीनों में प्रदेश में आपराधिक घटनाओं में काफी इजाफा हुआ है। अब बिहार के सिवान में बीजेपी नेता शिवजी तिवारी की बीच सड़क पर गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। रात के वक्त घर लौटते समय बदमाशों ने बीजेपी नेता पर हमला कर दिया। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़कर नेता के पास पहुंचे। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर इसकी जांच भी शुरू कर दी है। इस घटना में बीजेपी नेता शिवजी तिवारी के साले को भी गोली लगी है। उनको गोली छूते हुए निकल गई, इसलिए स्थिति गंभीर नहीं है। उनको इलाज के लिए सिवान सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हत्या की इस वारदात के बाद पूरे इलाके में खौफ का माहौल है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा कि भारत आज चांद पर पहुंच चुका है। G20 समिट होस्ट कर रहा है। भारत के पास आज खजाने में $600 अरब है। वहीं पाकिस्तान $1 अरब चीन और अरब देशों सहित दुनिया भर से मांग रहा है। ऐसे में हमारी उनके सामने क्या इज्जत रह गई है? हम कंगाल होने की कगार पर हैं। नवाज ने कहा, जिन लोगों ने पाकिस्तान का ये हाल किया है वो देश के सबसे बड़े मुजरिम हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की सरकार ने देश को डिफॉल्ट होने से बचाया है, वरना देश में पेट्रोल के दाम 1,000 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच जाते। नवाज शरीफ ने देश की इस हालत के लिए रिटायर्ड आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, पूर्व ISI चीफ फैज हमीद और पूर्व चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार को जिम्मेदार ठहराया। नवाज ने कहा, आज देश में गरीब लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं। कौन है जो देश में इस हालत को लेकर आया? 2017 में पाकिस्तान में ये नजारा नहीं था। तब आटा, घी, चीनी सबसे ज्यादा सस्ते मिलते थे। बिजली के बिल लोगों की जेब के हिसाब से आते थे। आज लोगों के 30,000 तक के भी बिजली के बिल आते हैं। ऐसे में उनके पास बच्चों का पेट भरने के लिए पैसे तक नहीं बचते हैं। बूंदी जिले के हिंडोली थाना क्षेत्र सथुर स्थित रक्त दंतिका माता मंदिर में आधा दर्जन से अधिक अज्ञात लुटेरों ने मंदिर में सो रहे 2 पुजारी और एक सहायक को बंधक बनाकर जमकर मारपीट की और कुल्हाड़ी से गंभीर हमला कर घायल कर दिया। लुटेरे मंदिर से सोने चांदी के छत्र, माता के गहने, मंगलसूत्र और अन्य कीमती सामान लूटकर फरार हो गए। वारदात में एक पुजारी गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे कोटा रेफर कर दिया गया, जबकि 2 जनों को उपचार के लिए बूंदी भर्ती कराया गया। बूंदी के सथुर गांव स्थित रक्त दंतिका माता मंदिर में बीती रात 1 बजे से 1:30 बजे के बीच आधा दर्जन लुटेरे खेत के रास्ते लूट के इरादे से आए। लुटेरे मंदिर में सीढ़ी के सहारे चढ़कर अंदर पहुंच गए और सोते हुए पुजारी और सहायक पर हमला कर दिया। सतुर माता मंदिर के पुजारी अजय ब्रह्मा ने बताया कि रात को मंदिर के अंदर 12 बजे के बाद सेवक राम अवतार उर्फ पप्पू, नवरत्न, यात्री राजू प्रजापत निवासी सथुर चद्दर ओढ़कर सो रहे थे। इसी बीच 6 से 7 लुटेरे मंदिर में घुसे और सो रहे तीनों व्यक्तियों को सोते हुए वहीं चद्दर में दबा दिया और जैसे ही इन्होंने बचाव का प्रयास किया तो लुटेरों ने उनके साथ मारपीट कर दी, जिससे यात्री राजू प्रजापत के सिर व अन्य स्थान पर गंभीर चोटें आई है। इसके बाद
घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस की सहायता से घायलों को बूंदी भेजा गया, जहां से एक को कोटा रेफर कर दिया गया और 2 को बूंदी में ही भर्ती किया गया है। संसद की 96 साल पुरानी इमारत में कार्यवाही का आज आखिरी दिन था। आजादी और संविधान को अपनाने की गवाह इस इमारत को विदाई देने पक्ष और विपक्ष के तमाम सांसद पहुंचे। प्रधानमंत्री ने सबके साथ फोटो खिंचवाई। इसके बाद तमाम सांसद सेंट्रल हॉल पहुंचे। सेंट्रल हॉल में अपने अनुभव साझा करते समय कुछ सांसद भावुक हुए तो किसी ने इसे गौरव का पल कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद का सेंट्रल हॉल हमें भावुक भी करता है और कर्तव्य के लिए प्रेरित भी करता है। यही 1947 में अंग्रेजी हुकूमत ने सत्ता हस्तांतरित किया। बाद में संविधान ने भी यही आकार लिया। पीएम ने कहा, आज हम यहाँ से विदाई लेकर संसद के नए भवन में बैठने वाले हैं और ये बहुत शुभ है कि गणेश चतुर्थी के दिन वहाँ बैठ रहे हैं। आज नए संसद भवन में हम सब मिलकर नए भविष्य का श्री गणेश करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने पुराने संसद भवन को संविधान सदन के नाम से बुलाने का प्रस्ताव रखा। सेंट्रल हॉल में मौजूदा सांसदों ने मेज थपथपाकर इसकी सहमति दी। मोदी ने कहा, पुराने संसद की गरिमा कभी कम नहीं होनी चाहिए। संविधान संसद से हमारी प्रेरणा बनी रहेगी। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और यूं ही बने रहिए युग चरण पर।